नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 6 दिसंबर को होगी अवर निरीक्षक पद की प्रारंभिक परीक्षा। फुटपाती दुकानदारों को गोपालगंज नगर परिषद देगा पहचान पत्र। प्रतिदिन जाम से शहरवासी हो रहे हैं काफी परेशान। जिले के विभिन्न स्थानों पर वाहनों की हो रही है सीधी सीधी टक्कर। और मीरगंज शहर में नाली का कचरा सड़क पर लगने से लोग हुए काफी आक्रोशित। हालचाल के इस कड़ी के साथ मैं अफसर अली। अब हालचाल विस्तार से। सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता को बताया कि 6 दिसंबर को 12 बजे दोपहर से परिवहन विभाग के अधीन अवर निरीक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा प्रतियोगिता होने वाला है। परीक्षा केंद्र के 500 गज के परिधि में धारा 144 लागू रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के आसपास 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रुकेंगे। यदि कोई मटर गश्ती करते पाया गया तो उसे गिरफ्तार कर उस पर कठोर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके जाता है तो उस पर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कोई भी पदाधिकारी अपना मोबाइल लेकर अंदर नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति अस्त्र शस्त्र वगैरह लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर व बाहर नहीं दिखाई देगा। आगे एसडीएम ने बताया कि सभी फोटो स्टेट संचालक सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 तक दुकान पूरी तरह से बंद रखेंगे। यदि कोई फोटो स्टेट संचालक इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उस पर भी विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया कर्मी भी 500 गज के परिधि में या परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेंगे। यह आदेश 6 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि गोपालगंज जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहला भीएम इंटर कॉलेज, दूसरा एसएस गर्ल्स हाई स्कूल, तीसरा डीएवी 10+2 उच्च विद्यालय। आगे एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा आदेश की अवहेलना की जाती है तो संबंधित व्यक्ति पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के चेयरमैन हरेंद्र चौधरी ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता को बताया कि शहरी क्षेत्र में फुटपाथ पर ठेला व खोमचा लगाकर जीवन यापन करने वाले दुकानदारों का नगर परिषद ने पूर्व में सर्वे किया था। इस सर्वे के आधार पर सूची तैयार कर फुटपाती दुकानदारों का परिचय पत्र तथा प्रमाण पत्र नगर विकास विभाग द्वारा बनवाया गया है। शुक्रवार को 716 दुकानदारों को नगर परिषद कार्यालय में परिचय पत्र तथा प्रमाण पत्र दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि शहरी क्षेत्र में फुटपाथ पर उन्हीं दुकानदारों के दुकान लगने की अनुमति होगी जिनके पास नगर विकास विभाग से जारी परिचय पत्र तथा प्रमाण पत्र होगा। यह परिचय पत्र व प्रमाण पत्र 5 साल के लिए ही वैध है। इस अवधि में फुटपाती दुकानदार अपनी अपनी दुकान चला सकेंगे। उन्होंने आगे हमारे संवाददाता से कहा कि आने वाले दिनों में वेंडर जोन बनाने का कार्य भी नगर परिषद करने वाला है, जिसमें सबसे पहले फुटपाती दुकानदारों को दुकान उपलब्ध कराई जाएगी। इस सुविधा में ऐसे दुकानदारों की पहचान एकदम संभव है। स्थानीय प्रशासन समय समय पर उनके लिए अच्छे काम करते रहेगा। यही नहीं, उन्हें वेंडर जोन में दुकान उपलब्ध कराने में प्राथमिकता भी दी जाएगी, जिससे कि फुटपाती दुकानदारों को काफी लाभ मिलेगा। गोपालगंज नगर वासियों को जाम की समस्या से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। प्रतिदिन जाम से लोग जूझ रहे हैं। घोष मोड़ आरआर मोड़ चौक की ओर से आने पर फिर स्टेशन रोड अस्पताल चौक से होकर जाने वाली सड़कों पर हमेशा लोग अतिक्रमण किए रहते हैं। हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने इस मामले में बताया कि घोष मोड़ पर हमेशा पुलिस के 2 जवान जाम को हटाने के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन फिर भी जाम से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं।
वहीं अंबेडकर चौक पर मोतिहारी और पटना से आने वाली बसें रुकती हैं। वाहनों के रुकते ही ई रिक्शा टैक्सी का जाम लगना शुरू हो जाता है। वहीं बंजारी चौक और जादवपुर चौक पर चार मुहानी है। इस वजह से यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। पुलिस के जवान तो दिखाई देते हैं पर जाम हटा पाना बड़ी मुश्किल है। वहीं NH 28 राष्ट्रीय उच्च पथ पर 24 घंटे वाहनों का आना जाना लगा रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ विष्णु शुगर मिल का पेराई क्षेत्र भी चल रहा है, जिससे जाम की समस्या और बढ़ गई है। बात करें अगर पोस्ट ऑफिस चौक की, तो वहां पर भी चारों तरफ से सड़कें आकर मिलती हैं। पोस्ट ऑफिस चौक से थाना मोड़ तक सड़क की चौड़ाई लगभग 50 से 60 फीट की है, लेकिन अतिक्रमण के कारण भारी जाम इस सड़क पर भी लगा रहता है। जब हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता SDM उपेंद्र कुमार पाल से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि वाहनों की संख्या काफी बढ़ गई है, सड़कों की चौड़ाई अतिक्रमण करने से और कम हो गई है, इसी वजह से शहर में जाम लगा रहता है। आगे उन्होंने कहा कि जाम को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन रणनीति बना रही है। तत्काल में हर चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं हमारे थावे के संवाददाता अशोक कुमार ने बताया कि मीरगंज मरछिया चौक, मंगल मिश्र चौक, रजिस्ट्री कार्यालय, हथुआ चौक पर भी आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। वहीं हमारे रेडियो रिमझिम के कटिया के संवाददाता रवि प्रकाश ने बताया है कि कटिया के मुख्य बाजार में घंटों जाम लगा रहता है और कटिया थाना के सामने सड़क पर जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। एक तरफ कटिया सेमरिया पथ, दूसरी तरफ पकहा कटिया, तीसरा तरफ भोरे कटिया पथ, साथ ही भागी पट्टी और कटिया पथ अतिक्रमण एवं परिवहन विभाग के नियम के अवहेलना के कारण हमेशा जाम से लगा रहता है। गोपालगंज के चौराव नेशनल हाईवे पर एक मोटरसाइकिल और ट्रक के आमने सामने की सीधी टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने इस मामले में बताया कि दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर है। इनका एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। वहीं आगे हमारे संवाददाता ने बताया कि बैकुंठपुर के सुखदेव महतो का भी रोड एक्सीडेंट में एक पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया है। इस बारे में आगे उन्होंने बताया है कि सुखदेव महतो गेहूं का बीज लेने के लिए रेवतीर्थ बाजार जा रहे थे, तभी एक बोलेरो ने उन्हें ठोकर मार दी और उनका भी इलाज गोपालगंज सदर अस्पताल में चल रहा है। मीरगंज नगर का रजिस्ट्री कार्यालय रोड नगर की मुख्य सड़कों में से एक है। इस सड़क के किनारे रजिस्ट्री कार्यालय, विस्कोमान भवन, जिला परिषद का अतिथि गृह, आधा दर्जन निजी चिकित्सालय, भारतीय जीवन बीमा कार्यालय है। मीरगंज थाना भी इस सड़क से होकर ही लोग आते जाते हैं। सरकारी कार्यालय तथा निजी अस्पताल होने से इस सड़क पर हमेशा चहल पहल बना रहती है, लेकिन अब इस सड़क से होकर आना जाना भी बिल्कुल मुश्किल हो गया है। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि मीरगंज के लोग काफी परेशान हैं। आगे उन्होंने कहा कि नगर पंचायत ने नाली बनाने के लिए पहले से बनी नाली को बंद कर दिया है। बंद की गई नाली का कचरा निकालकर सड़क पर रख दिया गया है, जिससे इस सड़क पर नाली का कचरा फैल गया है। हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने वहां के स्थानीय लोगों से जब बात किया तो स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल ही इस सड़क के किनारे नाली बनाई गई थी, फिर भी इसी सड़क के किनारे फिर से नाली बनाई जा रही है। बार बार विकास के नाम पर एक ही सड़क के किनारे नाली बनाने के चल रहा खेल मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। लोगों ने आगे कहा कि नगर पंचायत को नाली का कचरा सड़क से हटाने के लिए कई बार भी कहा गया, लेकिन नगर पंचायत सड़क पर फैल रहे नाली के कचरे से लोगों को हो रही परेशानी के तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है, जिससे कि लोग काफी आक्रोशित हैं। ये हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं और अब कुछ अन्य खबरें। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बाबू सिरिसिया गांव में डीजल पेट्रोल के भंडारण केंद्र तथा हार्डवेयर के गोदाम में आग लगने से हर तरफ अफरा तफरी मच गया।
इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि बाबू सिरिसिया गांव निवासी परशुराम शाह अवैध रूप से अपने घर के गोदाम में पेट्रोल व डीजल का भंडारण कर उसे बेचते थे। शुक्रवार को इनके घर में बने गोदाम में अचानक से आग लग गई। पेट्रोल व डीजल का भंडारण होने के कारण देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लिया। आग ने बगल में स्थित विनोद बर्नवाल के हार्डवेयर के गोदाम को भी अपने चपेट में ले लिया। गोदाम तथा दुकान में आग धू-धू कर जलने लगी, जिसे देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच लोगों ने आग लगने की सूचना जिला प्रशासन को दे दिया। जिला प्रशासन ने सूचना मिलते ही 4 दमकल के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मी को लेकर वहां पहुंचे। 4 घंटे तक प्रयास करने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक लाखों रुपए की सामग्री जलकर राख हो गई है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के कसहर गांव निवासी एक युवक को खिलाने पिलाने के बाद बदमाशों ने उसका गला दबाकर हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि कसहर गांव निवासी शंकर शाह के पुत्र 40 वर्षीय मनोज शाह गुरुवार की शाम किसी काम से घर से निकले थे, लेकिन वे वापस घर नहीं लौटे। रात होने पर युवक के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनके मोबाइल पर कॉल किया। जब कॉल किया गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। स्वजन पूरी रात उनकी खोजबीन करते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसी बीच शुक्रवार की सुबह झज्जवा बालाशाह मोड़ के समीप NH 28 के रेलिंग के पास एक युवक का शव पड़ा देख ग्रामीण ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सड़क के किनारे युवक का शव मिलने की जानकारी होने पर मनोज शाह के परिजन भी वहां उस मोड़ पर पहुंच गए और मृतक की पहचान मनोज शाह के रूप में की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल उसे भेज दिया। इस मामले में घर वालों का कहना है कि मनोज गुप्ता का कुछ लोगों से रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर खिलाने पिलाने के बाद युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इस घटना को लेकर मृतक की पत्नी मंजू देवी ने 6 लोगों पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कृत संकल्पित है। कोविड-19 नियंत्रण के लिए टीकाकरण किया जाना है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने इस मामले में कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण के पूर्व तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रखंड व जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। टास्क फोर्स के द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। PS ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित माइक्रो प्लानिंग अर्थात प्रत्येक टीकाकरण दल के लिए सुरक्षाकर्मी, लाभार्थियों के सत्यापन के लिए एक सत्यापनकर्ता, 100 व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए एक टीकाकर्मी, 2 सहयोगी कर्मी, टीका प्राप्त लाभार्थियों के ठहराव के लिए वेटिंग एरिया, सत्र स्थल पर पोर्ट पर आंकड़ों के संसाधन के लिए प्लानिंग एवं संचार योजना से संबंधित प्रमुख गतिविधियों के प्रगति की समीक्षा की जाए तथा सभी स्तर पर प्रत्येक गतिविधियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। वहीं आगे फिर से बार बार कहा जा रहा है लोगों से कि मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, अपने हाथों को बार बार साबुन से या फिर सैनिटाइज करते रहें, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और अपने हाथों से अपने नाक, आँख, मुंह को छूने से बचें। आइए जान लें अब मौसम का हालचाल। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर से। 6 दिसंबर को होगी अवर निरीक्षक पद की प्रारंभिक परीक्षा। फुटपाती दुकानदारों को गोपालगंज नगर परिषद देगा पहचान पत्र। प्रतिदिन जाम से शहरवासी हो रहे हैं काफी परेशान। जिले के विभिन्न स्थानों पर वाहनों की हो रही है सीधी सीधी टक्कर। और मीरगंज शहर में नाली का कचरा सड़क पर लगने से लोग हुए काफी आक्रोशित। हालचाल के इस अंक से दीजिए अफसर अली को जाने की इजाजत। नमस्कार। Thank you.